वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल। सो आज मैं बात करूंगा पाइथन इंडेंटेशन के बारे में। सो व्हाट इज पाइथन इंडेंटेशन गाइस? जैसे कि हम सी प्लस प्लस या जावा या कोई भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में देखते हैं कि हमें कर्ली ब्रेसेस का यूज करते हैं ताकि हम अपने कोड ऑफ ब्लॉक से सेपरेट कर पाए, अपने जो ब्लॉक्स है वो ब्लॉक्स को सेपरेट कर पाए एक दूसरे से। लाइक मैं इफ यूज करता हूँ तो उसके अंदर मैं कोड्स यूज करता हूँ, एल्स पार्ट लिखता हूँ तो कोड से सेपरेट करता हूँ, सेपरेटर्स यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पाइथन पे क्या होता है कि पाइथन पे हमारा जो ये मैं दिखाऊंगा मेरा एक एग्जांपल प्रोग्राम का, इस पे एक दूसरी चीज होती है। यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेंटेशन। सो आप दिख रहा है कि ये गैप है मेरा इफ कंडीशन से और रिटर्न कंडीशन। सो ये जो गैप है, ये जो हम लोग टैब का स्पेस देते हैं, इसी से डिफरेंशिएट होता है हमारा कोड ऑफ ब्लॉक्स। हम डिफरेंशिएट करते हैं अपने कोड ऑफ ब्लॉक्स को, वन ब्लॉक टू अनदर बॉक्स पे है, तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। ओके ओके गाइज, अगर आपको भी मेरे साथ कोर्सेज करना है लाइक पाइथन पे या फिर वेब डेवलपमेंट की कोर्सेज मैं ऑनलाइन करवाता हूँ, तो नीचे दिया हुआ एक मेरा लिंक है, मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे टेक्स्ट करना या यहाँ भी कमेंट कर सकते हो ताकि मेरे साथ इनरोल कर सकते हो मेरे ऑनलाइन कोर्सेज को। और बहुत सारा लाइव प्रोजेक्ट्स भी इस पे मेंशन है। अगर गाइज आपको इंटर्न करना है, कहीं पे इंटर्नशिप करना है और आपको गूगल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज से आपको सर्टिफिकेट्स की नीड है या सर्टिफिकेट्स चाहते हो और एक ट्रेनिंग करना चाहते हो, तो ये वर्जियो जो एक प्लेटफॉर्म है, एआई ई बेस्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कुछ चार्जेस पे आपको बहुत अच्छे सर्टिफिकेट्स मिल जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। और बहुत सारे अच्छे कोर्सेज भी है लाइक डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, रोबोटिक्स और भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज यहाँ पे हैं। और आपको प्रो डिग्री प्रोग्राम कोर्सेज भी मिल जाएंगे आपको, अगर डिग्री के बाद भी अगर आपको इन लोगों के साथ काम करना है। और यहाँ के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बड़े बड़े कंपनीज पे अभी भी वर्क करते हैं। लाइक कुछ कंपनीज का मैं नाम लूंगा यहाँ पे, लाइक यहाँ पे अमेजोन पे काम करते हैं, आईबीएम पे काम करते हैं, सिस्को में काम करते हैं। बहुत सारे कंपनीज पे इंटर्न करके यहाँ से उन्हें जॉब लगी है। सो आपको भी अगर ये अपॉर्चुनिटी अवेल करना है तो नीचे दिया हुआ वर्जियो वाला इंस्टाग्राम लिंक पे मुझे बताना क्लिक करके, और अब मैं फर्दर प्रोसीडिंग्स आपको बता दूंगा कि किस तरह से आपको अवेल करना है कोर्सेज को और कैसे आप सर्टिफिकेट्स पा सकते हो। थैंक यू गाइस, लेट्स मूव अहेड। एंड मैं अब बात करूंगा नंबर्स एंड ऑपरेटर्स के बारे में। सो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ नंबर्स, वन इज इंटीजर एंड अनदर इज फ्लोटिंग टाइप। सो इंटीजर कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। फ्लोटिंग टाइप पे मेरे डेसिमल वैल्यूज आएंगे, चाहे फोर्थ डेसिमल वैल्यूज हो, थ्री डेसिमल वैल्यूज हो, सारे डेसिमल वैल्यूज। अब मैं नजर डालूंगा मैथ ऑपरेटर्स पे। बेसिकली देयर आर फ्यू ऑपरेटर्स लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल, मॉड्यूलो और इंटीजर डिवीजन। ऊपर के चार तो आपको पता ही है, लेकिन एक्सपोनेंशियल क्या होता है? अगर मुझे कोई चीज का पावर निकालना होता है, लाइक 2 का पावर निकालना है, 2 टू द पावर 3 निकालना है, तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, 2 डबल एस्ट्रिक 3, तो वो क्या होगा, 2 टू द पावर इक्वल टू 8 शो कर देगा। नेक्स्ट बात करूंगा मैं मॉड्यूलो ऑपरेटर को। मॉड्यूलो ऑपरेटर बेसिकली मुझे रिमाइंडर शो करता है। अगर मैं डिवाइड करता हूँ 3 डिवाइडेड बाई 2, मेरा रिमाइंडर बच जाएगा 1। सो दिस इज इट शोज द, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर शो करेगा। इंटीजर डिवीजन की बात करूंगा तो इंटीजर डिवीजन और डिवीजन में यही डिफरेंस है कि डिवीजन जो होता है वो हमारा एकदम एग्जैक्ट वैल्यू शो करता है। लाइक 3 डिवीजन बाई 2 करूं तो मेरा 1.5 आएगा, लेकिन वही सेम चीज मैं 3 इंटीजर डिवीजन करता हूं बाई 2 तो मेरा आउटपुट जो है 1 दिखाएगा, क्योंकि जो भी मेरा डेसिमल वैल्यू रहती है वो रिमूव हो जाता है या ट्रंकेट हो जाती है, सिर्फ हमारी इंटीजर वैल्यू शो होती है। ओके, सो अब नजर डालेंगे हम लोग वेरिएबल्स पे। सो व्हाट इज अ वेरिएबल? अ वेरिएबल इन पाइथन इज लाइक अ वेरिएबल इन मैथमेटिक्स। इट इज अ नेम्ड सिंबल दैट होल्ड्स अ वैल्यू। वेरिएबल होती क्या है? वेरिएबल एक कंटेनर है जहां पे हम लोग वैल्यू को होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने एडिटर पे आपको दिखाऊंगा, जस्ट लाइक कि मैंने एक मैथ्स में टर्म ले लिया x इक्वल टू 100 और फिर मैंने उसे असाइन कर दिया y इज इक्वल टू x प्लस कोई भी वैल्यू डाल देता हूँ लाइक 34। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं वैल्यूज को एक सिंबल के तौर पे। सो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लिया, ये भी एक मेरा वेरिएबल है, जस्ट लाइक पाइथन इज ऑसम। मैं इस तरह से भी वेरिएबल को नेम कर सकता हूँ और मैंने असाइन कर लिया 1000। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मैं इंटीजर वैल्यूज या नंबर वैल्यू ले रहा हूँ, मैं स्ट्रिंग वैल्यू भी ले सकता हूँ। लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो भी वैल्यू है उसे कोट्स के अंदर रखना होगा, सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स, आप किसी भी कोट्स पे रख सकते हो। लाइक मैं यहाँ पे ले लूंगा एडुकोड विद एसके। सो इस तरह से हम लोग
कोई भी वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, राइट। सो गाइस बेसिकली एक एनालॉजी है। यहाँ पे एनालॉजी ये है कि आप देख सकते हो कि बॉटल से मैं पानी भर रहा हूँ, तो ग्लास में पानी भर रही है, जो मेरी वाटर है वो मेरी डेटा वैल्यूज है। इट कैन बी इंटीजर, इट कैन बी योर फ्लोट टाइप वैल्यू, इट कैन बी योर बुलियन टाइप वैल्यू लाइक ट्रू और फॉल्स, या फिर हमारा कोई भी वैल्यू हो सकता है लाइक स्ट्रिंग टाइप वैल्यू, कोई भी हम ऐड कर सकते हैं। और हमारा जो ग्लास है वो हमारा वेरिएबल है जो हमारा वैल्यू को होल्ड करता है। एंड अगर आपकी ग्लास किस तरह की है, लाइक स्टील की है या फिर कांच की है, तो वो हो गया आपका वेरिएबल नेम। जो स्टोर करने वाली जो कंटेनर है उसे अगर हम नेम करते हैं तो हम उसे कहते हैं वेरिएबल नेम। सो उम्मीद करता हूं कि आपको वेरिएबल समझ में आ गया होगा, कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि वेरिएबल होती क्या है, राइट। अब बात करेंगे हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएबल्स की। ओके, सो गाइज अब मैं बात करूंगा प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएबल्स। देयर आर बेसिकली 3 प्रॉपर्टीज जिसकी मैं बात करने वाला हूँ। सपोज मैंने एक वेरिएबल ले लिया पाइथन इज ऑसम, जो मैंने एडिटर पे दिखाया था, लाइक पाइथन इज ऑसम को मैं 100 असाइन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये मेरा वेरिएबल है, उसमें मैं 100th वैल्यू असाइन कर दिया। सबसे पहला प्रॉपर्टी ये है, इट कैन बी असाइन टू अदर वेरिएबल्स। मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि वेरिएबल मैंने डिफाइन कर दिया तो उसका वैल्यू को मैं स्टोर कर दिया, मैं उसे दूसरे वेरिएबल पे भी या तीसरे वैल्यू पे भी स्टोर कर सकता हूँ। जस्ट लाइक मैंने अनदर वेरिएबल लिया है, जस्ट अनदर वैर, ये वेरिएबल है मेरा, कंफ्यूज मत होइएगा। सो यहाँ पे मैंने पाइथन इज ऑसम को स्टोर कर दिया। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में बात करता हूँ। इट कैन बी रीअसाइंड एट एनी टाइम। रीअसाइंड एट एनी टाइम मतलब हम लोग कभी भी इसे असाइन कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने एक बार असाइन कर दिया 100 तो दोबारा मैं असाइन नहीं कर सकता हूँ। मैं इसे बार बार जितना बार चाहूँ उतना बार मैं असाइन कर सकता हूँ। सो मैंने अब अपना वैल्यू रख लिया 1337। ओके, एंड थर्ड प्रॉपर्टी की मैं बात करूंगा तो ये है कि इट इज असाइंड एट सेम टाइम एज अदर वेरिएबल्स। मीनिंग टू से दैट कि मैं बहुत सारे वेरिएबल्स को एक साथ डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे कि ऑल एट वंस। दीज आर 3 डिफरेंट वेरिएबल्स के नाम है। ऑल एट वंस मैं सेपरेट करना है उसे कॉमर्स से, और मैं इसको 3 डिफरेंट वैल्यूज से असाइन कर दिया हूँ, मतलब स्टोर कर दिया हूँ। ऑल पे मेरा 5 है, एट पे मेरा 10 है, एंड वंस पे मेरा 15 है। सो ये हमारी 3 प्रॉपर्टीज थी जो वेरिएबल्स की होती है। तो इस तरह से हम लोग असाइन कर सकते हैं कोई भी वेरिएबल्स एट द सेम टाइम। ओके, सो अब मैं बात करूंगा कुछ रिस्ट्रिक्शंस। हम जब वेरिएबल्स को नेम करते हैं तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती है। सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन ये है कि वेरिएबल्स का जो सबसे पहला लेटर होता है वो हमेशा हमारा अंडरस्कोर होना चाहिए या फिर एक लेटर होना चाहिए। हम वहाँ पे नंबर्स नहीं यूज कर सकते। अगर मैं अंडरस्कोर कैट्स लिखता हूँ तो ये एक राइट वे है। अगर मैं वहाँ पे न्यूमेरिक कोई टर्म यूज कर रहा हूँ, मेरा फर्स्ट लेटर का मैं बात कर रहा हूँ, 2 कैट्स कर रहा हूँ, तो ये एक सिंटैक्स एरर थ्रो कर देगा हमारा पाइथन इंटरप्रेटर। सेकेंड रेस्ट्रिक्शन ये है कि द रेस्ट ऑफ द नेम मस्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर्स। मतलब कि जो रिमेनिंग मेरा कैरेक्टर्स होंगे मेरे वेरिएबल्स को, वो मेरे अंडरस्कोर्स हो सकते हैं। वहां पे मैं नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ या लेटर्स का यूज कर सकता हूँ, लेकिन वहां पे मैं स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं यूज कर सकता, लाइक एट द रेट, एस्ट्रिक, ये सारे जो स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं वहां यूज नहीं कर सकता। अगर मैंने उसे यूज किया नेम करने के तौर पे तो हमारा एक सिंटैक्स एरर शो हो जाएगा। सो थर्ड पॉइंट इज नेम्स आर केस सेंसिटिव। अगर मैंने अपर केस या कैपिटल्स में मैंने एक वेरिएबल लिया है कैट्स, सो वो मिक्स केस के साथ बराबर नहीं होता है, बिकॉज दे आर केस सेंसिटिव। केस को लेके बहुत सेंसिटिव होता है पाइथन। सो कैट्स अगर मैंने लोअर केस पे लिखा है तो जो मेरा मिक्स केस है वो इक्वल नहीं होता है। तो आपको केसेस की भी ध्यान रखनी होगी। ओके, सो गाइस वीडियो को पसंद आया तो जरूर लाइक कर देना। एंड गाइस तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब कर दिया करो। अगर मेरी मेहनत तुम लोग को दिख रही है तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दिया करो, एंड चेक आउट माय एंटायर प्लेलिस्ट। मैं बहुत सारा वीडियोस ऐड करते जाऊंगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद।